हैविंग टू का यूज तब करेंगे जब किसी सेंटेंस में कोई बात पड़ रहा हो, कोई काम करना पड़ रहा होगा, तो वहां पर हम हैविंग टू का यूज करते हैं। और ये बात हमेशा याद रखें, जब भी किसी सेंटेंस में टू का यूज करते हैं और उसके बाद जस्ट वर्ब आता है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो यहाँ पर हैविंग टू के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ पे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पर पढ़ रहा है उस तरीके के सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो हम देखें। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैविंग टू एंड देन वर्ब का यूज करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना है मुझे पढ़ना पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर पढ़ रहा है, तो इस सेंटेंसेस का यूज करने के लिए आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हैविंग टू का यूज करेंगे। आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, पढ़ रहा है इसलिए हैविंग टू का यूज किया गया है। और टू के बाद वर्ब अगर होता तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती। अगला जो सेंटेंस है वह है उसे खेलना पड़ रहा है, पढ़ रहा है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हैविंग टू का यूज करते हैं। ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। अगला जो सेंटेंस है वह है तुमको खाना पड़ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए मेरा सेंटेंस बन जाएगा यू वेर हैविंग टू ईट। ये जो आगे के दो सेंटेंस थे ये प्रेजेंट में थे, इसलिए यहाँ पे एम इज आर में से किसी एक का यूज होगा, जबकि जो मेरा लास्ट सेंटेंस है वह पास्ट में है। पास्ट वाले सेंटेंसेस के लिए हमेशा ही वॉज और वेर का यूज करते हैं, तो यू के साथ हमेशा वेर का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने वर का यूज किया है। वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहता हूँ या फिर चाहिए। जैसे कि मैं सोना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे पेन चाहिए, मुझे किताब चाहिए। आप कोई चीज चाहते हैं या फिर आपको कोई चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप वांट टू का यूज करेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे चाहता हूँ लिखा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस में वांट टू का यूज करेंगे। आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। अगला सेंटेंस है वह देखना चाहता है, वह देखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू वॉच, ही वॉन्ट्स टू वॉच। अगला सेंटेंस है मुझे एक किताब चाहिए, देखिए यहाँ पर चाहिए का यूज किया गया है, तो चाहिए के लिए भी वांट टू का यूज करते हैं। तो आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक। अगर आपको वांट टू समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो मॉडल वर्ब है वह है वुड हैव। वुड हैव का यूज किस सेंस में करेंगे, जब आपके पास होगा, कोई चीज आपके पास होगा। यहाँ पे किसी काम की होने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पर कोई चीज पास होने की बात कही जा रही है। या फिर अगर किसी सेंटेंस में कुछ इस प्रकार लिखा होगा जैसे कि काम कर चुका होगा, यहाँ पे कोई काम कर चुका होने की बात कही जा रही होगी, तो ऐसे दोनों सेंटेंसेस के लिए वुड हैव का यूज करेंगे। पहला जो सेंटेंस है वहां पर काम होने की बात नहीं कही जाएगी, दूसरे सेंटेंस में काम होने की बात कही जाएगी। उसके पास पेन होगा, देखिए पास होने की बात कही जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस में ही वुड हैव अ पेन, ही वुड हैव अ पेन। देखिए यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं किया है मैंने, वुड हैव के बाद डायरेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया है, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने वर्ब का यूज नहीं किया है। अगला जो सेंटेंस में उसमें बोला जा रहा है वह खेल चुका होगा, देखिए यहाँ पर खेलने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी he would have played, he would have played। हमेशा ही याद रखिए हैव के बाद हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो he would have played, वो देख चुके होंगे। यहाँ पर देखने की बात कही जा रही है, यहाँ पर भी वर्ब का यूज हो रहा है। they would have seen, they would have seen means वह देख चुके होंगे। यहाँ पर मैंने भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जस्ट हैव का यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल वर्ब है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा या रहा होगा, कोई चीज होगा या फिर रहा होगा। जैसे कि वह घर पर होगा, वह क्लास में होगा, वह स्कूल में होगा, या फिर वह ऑफिस में होगा। ऐसे सेंटेंसेस में वुड बी का यूज करते हैं। और या फिर आप वुड बी का यूज तब भी कर सकते हैं जब रहा होगा का यूज किया जाता है। जैसे वह खेल रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह घर पर होगा। ऐसे सेंटेंसेस के लिए वुड बी का यूज करते हैं। वह घर पर होगा, घर पर होने की बात कही जा रही है, होने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर वुड बी का यूज करेंगे। ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। अगला सेंटेंस है पापा ऑफिस में होंगे। पापा ऑफिस में होंगे, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं पापा वुड बी इन ऑफिस, पापा वुड बी इन ऑफिस। वह खेल रहा होगा, इसके लिए हम बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग। देखिए यहाँ पर वर्ब की बात कही जा रही है, खेलने की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। अगला मॉडल वर्ब है विल हैव टू। इसमें कोई चीज करना पड़ेगा या पड़ेगी,
आप वो काम करना नहीं चाहते बट आपको करना पड़ रहा है। जैसे कि कल मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, तो आपको आज पढ़ना पड़ेगा। 1 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम है तो आपको आज से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको पढ़ने का मन नहीं है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। टू के बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और हैव के बाद हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये बात हमेशा ही याद रखिएगा। जैसे कि अगर आपको बोलना है मुझे जाना पड़ेगा, आपको जाने का मन नहीं है बट आपको जाना पड़ेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। तुम्हें करना पड़ेगा, उसे करने का मन नहीं है बट आप उसे जबरदस्ती कुछ करवाना चाहते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में होगा यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू। अगला जो सेंटेंस है वह है उसे खाना पड़ेगा, उसे खाने का मन नहीं है बट आपको जबरदस्ती उसे खिला रहे हैं, ही विल हैव टू ईट,